भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर्व श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर शहर में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का क्रम जारी है। नगर के कृष्ण मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर्व श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर संस्कारधानी कृष्णमय नजर आई। इस मौके पर परंपरा अनुसार श्री कृष्ण जन्माष्टमी शोभा यात्राओं का आयोजन हुआ। इसी कड़ी में जगदीश मंदिर गढ़ा फाटक से श्री कृष्ण जन्माष्टमी शोभा यात्रा निकाली गई। बरगी बांध के जलस्तर को नियंत्रित करने के लिए बांध के 15 जलद्वारों से पानी निकासी अब भी जारी है। शुक्रवार को दोपहर 12 बजे जलाशय का जलस्तर 421 मीटर दर्ज किया गया। बांध के जलद्वारों और पावर हाउस से 3504 क्यूमेक पानी छोड़ा जा रहा है। वहीं बांध में 1283 क्यूमेक पानी की आवक हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के पितृ पुरुष और पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे की जयंती के अवसर पर भाजपा के सभी मंडलों में श्रद्धांजलि कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इन कार्यक्रमों के माध्यम से स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। शहर की अधिकांश सड़कें बदहाल और जर्जर हैं। सड़क के गड्ढे हादसों का सबब बन रहे हैं, लेकिन नगर निगम के अधिकारी कागजी घोषणाएं कर रहे हैं। सबसे ज्यादा हालत खराब आधारताल और भानतलैया एवं रानीताल के आसपास की है, जहां आवागमन मुश्किल हो रहा है। राजस्थान के जालौर जिले के सुराना गांव में दलित स्कूली बच्चे द्वारा स्कूल में रखे मटके से पानी पीने के बाद स्कूल संचालक द्वारा की गई मारपीट की घटना और मासूम बच्चे के इलाज के दौरान हुई मौत के मामले को लेकर मध्य प्रदेश के दलित और आदिवासी संगठनों में रोष व्याप्त है। लाडगंज थाना क्षेत्र सुपरमार्केट स्थित गोल्ड शोरूम से हुई करोड़ों के जेवरातों की चोरी के मामले में पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। 15 अगस्त की देर रात हुई चोरी की इस वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी पर पुलिस ने 10-10 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है। न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अग्निकांड के लिए दोषी माने जा रहे 3 सरकारी चिकित्सकों को जांच कमेटी में क्यों शामिल किया गया, इस मामले को हाईकोर्ट ने संज्ञान में लेते हुए स्वास्थ्य विभाग और सरकार को 3 दिन में जवाब पेश करने का आदेश दिया। बेलबाग थाना क्षेत्र के प्रेम सागर इलाके में बीती 27 जुलाई की रात्रि अरुण उर्फ छोटा चौटेल नामक युवक की हत्या करने वाले 3 फरार आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। रांची थाना के अंतर्गत आने वाले व्हीकल क्षेत्र में दुर्गा पंडाल के पास जमीन में शव दफन किए जाने की खबर से हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के बाद शुक्रवार की सुबह पुलिस और प्रशासन का अमला मौके पर पहुंचा और खुदाई का कार्य कराया गया। इस दौरान जमीन के नीचे दफन किया गया श्वान का शव मिला। नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। आइए खबरों की शुरुआत करें, उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर्व की संस्कारधानी में धूम। श्री कृष्ण मंदिरों में सुबह से लग रहा भक्तों का तांता। शहर में हो रहे विविध धार्मिक आयोजन। व्हीकल में जमीन की खुदाई करने पहुंचा पुलिस और प्रशासन का अमला। जमीन में शव दफन करने की जानकारी के बाद हरकत में आए पुलिस और प्रशासन के अधिकारी। खुदाई करने पर निकला श्वान का शव। और जर्जर सड़कों से शहर बेहाल। सड़क के गड्ढों के कारण हो रहे हादसे, अधिकारी नहीं दे रहे सड़कों की दुर्दशा पर ध्यान। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर्व श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर शहर में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का क्रम जारी है। नगर के कृष्ण मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर्व की धूम नजर आई। श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर्व के उपलक्ष्य में मंदिरों में शानदार सजावट की गई है। यशोदानंदन भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर्व श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व संस्कारधानी में पूरे भक्तिभाव के साथ मनाया जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को लेकर नगर के सभी मंदिरों में भव्य तैयारियां की गई हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर सुबह से ही श्रद्धालुओं ने भी कृष्ण मंदिरों में जाकर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए और पूजन अर्चन कर पुण्य लाभ अर्जित किया। श्री सनातन कृष्ण मंदिर गोरखपुर में भी सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। कृष्ण जन्मोत्सव पर्व के अवसर पर मंदिर में शानदार साज सज्जा की गई है। वहीं मंदिर में विविध धार्मिक कार्यक्रमों का क्रम भी जारी है। प्राचीन परंपरा है हमारे, मतलब है सनातन धर्म महासभा अध्यक्ष श्री कृष्ण मंदिर गोरखपुर। ये हमारे यहाँ जन्माष्टमी मतलब है सन 58 से, मतलब 52 से, मतलब ये बड़े धूमधाम से मनाई जाती है ये। और हर साल मतलब यहाँ जन्मोत्सव जो ठाकुर जी का मनाया जाता है, प्रातःकाल मतलब ठाकुर जी की पूजा श्रृंगार, और फिर मध्याह्न काल में मतलब शोभा यात्रा निकाली जाती है, और फिर रात्रि काल में संत महात्माओं के प्रवचन होते हैं, और फिर रात में 12 बजे
जो ठाकुर जी का प्राकोत्सव होता है वो बड़े हर्षोल्लास से, क्योंकि यहाँ का प्रसाद, यहाँ का चरणामृत, यहाँ का मक्खन, यहाँ का मिश्री, यहाँ का जो प्रसाद जो ठाकुर जी को मतलब सबको वितरित से भक्तों को किया जाता है, ऐसा हमारे मतलब उत्तर प्रदेश में कहीं ऐसा नहीं होता है। यही मतलब 6-7 साल हो गए यहाँ आते, हर जन्माष्टमी में आते हैं। बहुत अच्छा, सबके सुख शांति के लिए शुभकामनाएं की। वहीं सतपुला जीसीएफ स्टेट श्री राम मंदिर में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मेले का आयोजन भी किया गया है। मध्य रात्रि में भगवान के जन्मोत्सव पर्व पर भगवान का विशेष पूजन अर्चन और विविध धार्मिक कार्यक्रम होंगे। सतपुला बाजार राम मंदिर विगत 84 वर्षों से जन्माष्टमी बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है और इस बार भी विशेष कार्यक्रम है। 3 दिवसीय मेला का कार्यक्रम रखा गया है। अभी दिन दोपहर 12 बजे झंडे आ रहे ध्वजारोहण किया जाएगा। उसके बाद रात में 12 बजे जन्म मनाया जाएगा, फिर प्रसाद वितरण और 24 तारीख को भगवान कृष्ण की छठी मनाई जाएगी। उसमें सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है कि आए, इस पुण्य का लाभ उठाएं। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर्व पर पूरी संस्कार धानी कृष्णमय नजर आ रही है। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर्व श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर संस्कार धानी कृष्णमय नजर आई। इस मौके पर परंपरा अनुसार श्री कृष्ण जन्माष्टमी शोभा यात्राओं का आयोजन हुआ। इसी कड़ी में जगदीश मंदिर गढ़ा फाटक से श्री कृष्ण जन्माष्टमी शोभा यात्रा निकाली गई। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के महापर्व श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर नगर में विविध धार्मिक कार्यक्रम हुए। श्रद्धालुओं ने इस अवसर पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी शोभा यात्राएं भी निकाली। इसी कड़ी में जगदीश मंदिर गढ़ा फाटक से श्री कृष्ण जन्माष्टमी शोभा यात्रा का आयोजन हुआ। गाजे बाजे के साथ निकाली गई शोभा यात्रा में मनमोहक और जीवंत झांकियां शामिल थीं, जो नगरवासियों और श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनी रहीं। मंदिर के सदस्यों और श्रद्धालुओं ने बताया कि प्रतिवर्ष श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर्व पर मंदिर से भगवान की शोभा यात्रा निकाली जाती है। ये शोभा यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों का भ्रमण करने के बाद श्री सनातन धर्म सभा के तत्वावधान में निकाली जाने वाली शोभा यात्रा में शामिल होती है। ये हम 40 वर्षों से झांकियाँ निकाल रहे हैं। ये जगदीश मंदिर गढ़ा फाटक से होते हुए रानीताल से नव भारत श्री सनातन धर्म महासभा के तत्वावधान में शामिल होकर मालवीय चौक, 3 पत्ती, लाडगंज, फुआरा होते हुए हनुमान ताल और बड़ी खेमाई बानतलैया त्रिमूर्ति मंदिर में ये समापन होगा इसका। ये जो इस बार चल समारोह निकल रहा है ये भव्य और विशाल रूप से निकलेगा। इसमें कितनी झांकियाँ, किस तरह की झांकियाँ? इसमें इस बार हम लोगों ने 11 झांकियाँ रखी है। प्रथम झांकी गणेश जी, द्वितीय हनुमान जी की, उसके बाद घटोत्कच, माखन चोरी, पूतना, वध, ब्रज की एक झांकी है और हमने एक राष्ट्र पे भी एक झांकी बनाई है जो कि भारत माता जी की झांकी है। मैं श्री कृष्ण शोभा यात्रा मंडल सदस्य गोपालपुरी गोस्वामी। जगदीश मंदिर श्री कृष्ण शोभा यात्रा मंडल और सनातन धर्म महासभा द्वारा विगत 42 वर्षों से शोभा यात्रा निकाली जा रही है। इस बार बहुत ही भव्य शोभा यात्रा, 2 साल कोरोना पीरियड में नहीं निकल पाई, इस बार भव्य शोभा यात्रा निकाली गई है। जन्माष्टमी के इस पावन पर्व पर हम सभी आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। यह झांकी जगदीश मंदिर गढ़ा फाटक रानीताल होते हुए पुराने बस स्टैंड पहुँचेगी, वहाँ से मुख्य मार्ग होते हुए भानतलैया में समाप्त होगी। आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जगदीश मंदिर गढ़ा फाटक में भी भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव पर्व धूमधाम के साथ मनाया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के पितृ पुरुष और पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे की जयंती अवसर पर भाजपा के सभी मंडलों में श्रद्धांजलि कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इन कार्यक्रमों के माध्यम से स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। भारतीय जनता पार्टी के पितृपुरुष कहलाने वाले स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे की जयंती भारतीय जनता पार्टी द्वारा मनाई गई। इस अवसर पर भाजपा के सभी 16 मंडलों में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और भाजपा नेताओं कार्यकर्ताओं ने पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष कुशाभाऊ ठाकरे को श्रद्धांजलि अर्पित कर उनका स्मरण किया।
कुशाभाऊ ठाकरे जी अमर रहे भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद 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 भारत माता की जय। आज पूरे मध्य प्रदेश के प्रत्येक मंडलों में हमारे श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे जी की जन्म शताब्दी वर्ष पर जन्म जयंती मनाई जा रही है। आज यहाँ उसी के तारतम्य में स्वामी विवेकानंद मंडल में भी हम सभी कार्यकर्ता इकट्ठा होकर के यहाँ पे पुष्पांजलि उनको अर्पित की, उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके बताए हुए मार्गों पर चलेंगे और उनके किए हुए संकल्पों को साकार करते हुए भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता उनके प्रति समर्पण रखता है। श्रद्धांजलि कार्यक्रमों में भाजपा नेता और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए और पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे के बताए मार्ग पर चलकर पार्टी संगठन को मजबूत बनाने का संकल्प लिया। बरगी बांध के जलस्तर को नियंत्रित करने के लिए बांध के 15 जल द्वारों से पानी निकासी अब भी जारी है। शुक्रवार को दोपहर 12 बजे जलाशय का जलस्तर 421 मीटर दर्ज किया गया। बांध के जल द्वारों और पावर हाउस से 3504 क्यूमेक पानी छोड़ा जा रहा है। वहीं बांध में 1283 क्यूमेक पानी की आवक हो रही है। बरगी बांध के जलग्रहण क्षेत्रों में फिलहाल बारिश का सिलसिला थमा हुआ है। ऐसे में जलाशय में पानी की आवक की रफ्तार भी कुछ कम हो गई है। शुक्रवार को दोपहर 12 बजे बरगी जलाशय का जलस्तर 421 मीटर दर्ज किया गया। बांध प्रशासन द्वारा अब भी 15 गेटों को खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। बांध में 1283 क्यूमेक पानी की आवक हो रही है, जबकि बांध के जलद्वारों और पावर हाउस से बीते 24 घंटे में 3504 क्यूमेक पानी की निकासी की गई है। बांध से पानी छोड़े जाने के कारण अब भी नर्मदा तटों पर जल स्तर बढ़ा हुआ है। अभी बरगी बांध के 15 गेट खुले हुए हैं, जिनसे जल की निकासी हो रही है और नर्मदा जी के बरगी डैम के नीचे जिन निचले घाट जितने भी हैं, ग्वारी घाट, तिलवारा घाट, लम्हेटा घाट, भेड़ा घाट, यहाँ पुलिस व्यवस्था, होमगार्ड के जवान की व्यवस्था की गई है घाटों के किनारे, जो वहाँ देखरेख कर रहे हैं। वर्तमान में अभी 12 बजे की स्थिति में बरगी डैम का जल स्तर 421 मीटर है, जबकि उसकी क्षमता 422-76 है बरगी डैम। शहर की अधिकांश सड़कें बदहाल और जर्जर हैं। सड़क के गड्ढे हादसों का सबब बन रहे हैं, लेकिन नगर निगम के अधिकारी कागजी घोषणाएं कर रहे हैं। सबसे ज्यादा हालत खराब आधारताल और भानतलैया एवं रानीताल के आसपास की है, जहां आवागमन मुश्किल हो रहा है। शहर की अधिकांश मुख्य सड़कें जर्जर और बदहाल हैं, जिन पर चलना मुश्किल हो रहा है। घमापुर, आधारताल, भानतलैया, गोल बाजार, रानीताल चौक और गढ़ा क्षेत्र की सड़कों की दुर्दशा तो चर्चा का विषय बनी हुई है। रोडों में जाइए, भारी मात्रा में हर जगह गड्ढे मिल रहे हैं। हमारे प्रशासन से मेरा जी निवेदन है कि इस गड्ढे को भरा जाए, काहे कि भारी मात्रा में गाड़ी निकलती है, वो गड्ढे समझ में नहीं आता, पानी भरा रहता है। उस गड्ढे में क्या गिर भी सकते हैं, ऐसी कुछ भी अनहोनी हो सकती है। कृपया हमारे प्रशासन से ये अनुरोध है कि कृपया इस गड्ढे को भरा जाए, मटेरियल में बेहतरीन करा जाए, काहे कि ये समस्याएं दूर हों जनता की। हाँ, ये हम लोग अनुभव कर रहे हैं। प्राय यहाँ से घर से गाड़ी निकालते बड़े शौक़ से, बड़े अच्छे कपड़े पहन करके, और जैसे ही रोडों पर जाते हैं जहाँ तहाँ गड्ढे हैं, कुछ कीचड़ भी दिखते हैं, उनसे हमारे गाड़ी भी कपड़े भी ख़राब होते हैं। प्रशासन से हमारा कहना है कि जो भी गड्ढे रोडों पर दिखाएं, इनको पूर्ण सुधार कार्य किया जाए। एक तरफ शहर की जनता बदहाल सड़कों की वजह से परेशान है, तो वहीं नगर निगम के अधिकारी सिर्फ कागजी घोषणाओं में व्यस्त हैं। अधिकारियों की तरफ से अब बताया जा रहा है कि 2 करोड़ 70 लाख रुपयों से बनने वाली 19 सड़कों का काम जल्द प्रारंभ कराया जाएगा। इसके पहले भी गड्ढों को भरने की बात की गई थी, जो अब तक पूरी नहीं हो पाई है। राजस्थान के जालौर जिले के सुराणा गांव में दलित स्कूली बच्चे द्वारा स्कूल में रखे मटके से पानी पीने के बाद स्कूल संचालक द्वारा की गई मारपीट की घटना और मासूम बच्चे की इलाज के दौरान हुई मौत के मामले को लेकर मध्य प्रदेश के दलित और आदिवासी संगठनों में रोष व्याप्त है। जबलपुर में विभिन्न आदिवासी और दलित संगठनों ने राजस्थान के जालौर में हुई घटना की निंदा करते हुए जिला प्रशासन के माध्यम से भारत की महामहिम राष्ट्रपति के नाम मांग पत्र सौंपा। दलित और आदिवासी समाज के लोगों ने पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए की सहायता राशि और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की भी मांग की है। राजस्थान के जालौर जिले के सुराणा गाँव में ये स्कूल में जो इंद्र कुमार मेघवाल जो अनुसूचित जाति के बालक थे,
उनके साथ जो निर्दयतापूर्वक शिक्षक छैल सिंह ने उनके साथ मारपीट की और वो उनकी हत्या का जो आरोप है उन पर, तो उस संबंध में आज हम लोग ज्ञापन देने आए हैं और वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसका दोहरा चरित्र भी उजागर करने आए हैं कि वहाँ पर आज से 1 महीने पहले या 1.5 महीने पहले कन्हैया कुमार की हत्या होती है तो मुआवजा सरकार वहाँ 50 लाख देती है, और हमारा दलित वर्ग का अगर बच्चा को मार दिया गया है तो उसे 5 लाख फिर 20 लाख ऐसे करके बार्गेनिंग जैसी कर रहे हैं। तो मौत तो मौत है, एक सा उसका मुआवजा मिलना चाहिए और उनके परिवार वालों को नौकरी मिलना चाहिए। हम राष्ट्रपति के नाम माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से ज्ञापन लाडगंज थाना क्षेत्र सुपरमार्केट स्थित गोल्ड शोरूम से हुई करोड़ों के जेवरातों की चोरी के मामले में पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। 15 अगस्त की देर रात हुई चोरी की इस वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी पर पुलिस ने 10-10 हजार रुपए का इनाम घोषित किया। लाडगंज थाना क्षेत्र सुपरमार्केट में 15 अगस्त की दरमियानी रात गोल्ड शोरूम में हुई करोड़ों रुपए के जेवरातों की चोरी के मामले में पुलिस के हाथ अब भी खाली हैं। पुलिस ने आरोपियों की पतासाजी और गिरफ्तारी पर 10,000 रुपए इनाम का ऐलान किया है। 4 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस को चोरों का कोई सुराग नहीं मिल सका। एएसपी गोपाल खांडेल ने बताया कि पुलिस की अलग अलग टीमें चोरी की इस वारदात की गुत्थी सुलझाने में जुटी हुई हैं। विगत दिनों थाना लौड़गंज क्षेत्रांतर्गत सुपरमार्केट के पास पायल वाला शॉप में, ज्वेलरी शॉप में एक नकबजनी की घटना घटित हुई थी 15 और 16 अगस्त की दरमियानी रात्रि में। उसमें अज्ञात आरोपियों के द्वारा दुकान में जो ताले लगे हुए थे उसको कटर से काटकर और शोरूम में प्रेस करके काफ़ी ज्वेलरी की चोरी की गई। आज पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा इन अज्ञात आरोपियों का पता बताने, उनको गिरफ्तार करने, उनको पकड़वाने के लिए जो भी व्यक्ति इसके लिए सहयोग करेगा उनके लिए 10,000 रुपये की पुरस्कार की घोषणा की गई है। आपको बता दें कि 15 अगस्त की रात्रि सुपरमार्केट पायलवाला गोल्ड शोरूम में चोरी की वारदात घटित हुई थी। 10 तालों को काटकर चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले चोर इतने शातिर थे कि वो शोरूम में लगे सीसीटीवी और उसकी रिकॉर्डिंग वाली हार्ड डिस्क भी चुरा ले गए थे। घटना के बाद एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने भी शोरूम पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया था और चोरों की पतासाजी के निर्देश दिए थे। न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अग्निकांड के लिए दोषी माने जा रहे 3 सरकारी चिकित्सकों को जांच कमेटी में क्यों शामिल किया गया, इस मामले को हाईकोर्ट ने संज्ञान में लेते हुए स्वास्थ्य विभाग और सरकार को 3 दिन में जवाब पेश करने का आदेश दिया है। न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का भौतिक निरीक्षण कर कमेटी के सदस्य डॉक्टर एमएन पटेल और डॉक्टर निषेध चौधरी ने अनफिट भवन को सही बताकर लाइसेंस जारी करने की अनुशंसा की थी। तत्कालीन नर्सिंग होम शाखा प्रभारी डॉक्टर कमलेश वर्मा ने इस अस्पताल की फायर एनओसी की अवधि समाप्त हो जाने के बाद भी उसका पंजीयन निरस्त नहीं किया था। इन तीनों की गलती से भीषण अग्निकांड हुआ। कोर्ट ने इन तीनों चिकित्सकों के निलंबन की अनुशंसा की है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने इन तीनों चिकित्सकों को अन्य अस्पतालों की जांच के लिए बनाई टीम में शामिल कर लिया है। लिहाजा कोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग और सरकार को 3 दिनों में जवाब पेश करने का निर्देश दिया है। 1 अगस्त को जो न्यू लाइफ मेडिकल हॉस्पिटल में जो घटना घटित हुई थी उसके संबंध में सरकार द्वारा बताया गया कि 3 डॉक्टर्स जो उस कमेटी में शामिल थे, जिन्होंने पूर्व में उसको क्लीन चिट दी थी, उनको हम निलंबित करने का प्रस्ताव दिया है और यही बताया कि शेष उसकी जांच कर रहे हैं और एफआईआर भी कर रहे हैं। इसमें हमारे द्वारा कोर्ट को ये बताया गया कि सरकार ने जिन 3 लोगों को निलंबित करना बताया है या निलंबित करने का प्रस्ताव रखना बताया है, उन्हीं 3 डॉक्टरों को उसी दिन जांच कमेटी में भी शामिल किया गया है। कोर्ट ने इस चीज़ को बहुत सख्ती से लेते हुए और उनसे जवाब तलब किया है और एफिडेविट में सोमवार तक जवाब देने के लिए कहा है इन सभी घटनाक्रम के बारे में और उस प्रकरण की वस्तुस्थिति के बारे में। इस मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी। वहीं क्षेत्रीय संचालक डॉक्टर संजय मिश्रा का कहना है कि जवाब तैयार है, सोमवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। और कल ये केस कोर्ट में लगा था जिसमें माननीय न्यायाधिपति ने ये निर्देश दिए हैं कि जो लोग इससे लिए जिम्मेदार हैं उन पे क्या कार्यवाही हुई है और उन पे कार्यवाही करके उसका आदेश और उसकी रिपोर्ट न्यायालय में पेश की जाए। तो हम लोग
आज और कल में ये पूरी कार्यवाही कर लेंगे और जैसा निर्देश है माननीय उच्च न्यायालय के, हम सोमवार को ये रिपोर्ट उसमें एडिशनल हमारे जवाब के साथ दाखिल कर देंगे। सर, रिपोर्ट में क्या क्या प्रस्तुत होगा बाकी? अभी तो ये निर्देश दिए हैं कि जो जिम्मेदार लोग हैं उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई, जैसे निलंबन आदि की कार्यवाही, तो अभी विभाग उसी पर ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहा है जैसा हाईकोर्ट ने निर्देश दिए हैं। और जो चिकित्सक इसके लिए जिम्मेदार पाए गए हैं उनको अनुशंसा की जा रही है निलंबित करने की, और सोमवार को हम उसके आदेश प्रस्तुत कर देंगे। बहरहाल तीनों चिकित्सकों का निलंबित होना तय है। लापरवाही करने और लापरवाही बनाने के आरोप में और भी कई अधिकारियों पर गाज गिर सकती। बेलबाग थाना क्षेत्र के प्रेम सागर इलाके में बीती 27 जुलाई की रात्रि अरुण उर्फ छोटा चौटेल नामक युवक की हत्या करने वाले 3 फरार आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुरानी रंजिश के चलते घटित हुई हत्या की इस वारदात के बाद पुलिस ने 9 लोगों के विरुद्ध हत्या का प्रकरण दर्ज किया था और वारदात के 24 घंटे के भीतर 4 आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई थी। बेलबाग थाना क्षेत्र प्रेम सागर सुलभ कॉम्प्लेक्स के पास बीती 27 जुलाई को अरुण उर्फ छोटा चौटेल नामक युवक की नृशंस हत्या करने वाले 3 फरार आरोपी सुरेश उर्फ पप्पू समुद्रे, कृष्णा उर्फ बाबू समुद्रे और अजय समुद्रे को बेलबाग थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुरानी रंजिश के चलते हत्या की वारदात घटित हुई थी। पुलिस ने मामले में 9 आरोपियों के विरुद्ध हत्या का प्रकरण दर्ज किया था और वारदात के बाद 4 आरोपियों जय समुद्रे, नीरज बिरहा, कार्तिक समुद्रे और साहिब समुद्रे को गिरफ्तार किया था, जबकि शेष फरार आरोपियों की तलाश की जा रही थी। विगत दिनों थाना बेलबाग क्षेत्र अंतर्गत प्रेम सागर में एक हत्या की घटना घटित हुई थी, जिसमें आरोपी गणों के द्वारा मृतक को पटककर और उसके सिर पर और शरीर पर पत्थर पटककर उसकी हत्या की गई थी। तत्समय पुलिस के द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। आज उसमें कुल 9 आरोपी हैं और उसमें से 4 आरोपी पूर्व में ही गिरफ्तार हो चुके हैं। आज थाना बेलबाग के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए सूचना मिलने पर 3 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। इसमें सुदेश समुद्रे, कृष्णा समुद्रे और अजय समुद्रे, इन 3 आरोपियों को आज पुनः गिरफ्तार किया गया है और वैधानिक कार्रवाई प्रकरण में की जा रही है। हत्या के इस प्रकरण में अभी भी 2 फरार आरोपियों की गिरफ्तारी होना बाकी है। रांची थाना के अंतर्गत आने वाले व्हीकल क्षेत्र में दुर्गा पंडाल के पास जमीन में शव दफन किए जाने की खबर से हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के बाद शुक्रवार की सुबह पुलिस और प्रशासन का अमला मौके पर पहुंच गया और खुदाई का कार्य कराया गया। इस दौरान जमीन के नीचे दफन किया गया श्वान का शव बरामद हुआ, जिसके बाद पुलिस प्रशासन और क्षेत्रीय लोगों ने राहत की सांस ली। रांची थाने के अंतर्गत आने वाले व्हीकल एस्टेट के इलाके में दुर्गा पंडाल के पास जमीन में शव दफन किए जाने की खबर ने पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों की नींद उड़ा दी। शुक्रवार की सुबह पुलिस और प्रशासन का अमला मौके पर पहुंच गया और आर्मी के जवानों की मौजूदगी में प्रशासन ने जमीन की खुदाई की। इस दौरान जमीन में दफन किए गए श्वान का शव बरामद हुआ, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। रांची थाना प्रभारी सहदेव साहू ने बताया कि क्षेत्र के कुछ लोगों द्वारा किसी घटना की आशंका और शव दफन किए जाने की सूचना पुलिस को दी गई थी, जिसे गंभीरता से लेकर खुदाई का कार्य करवाया गया। कल रात में विधान सिंह नाम का लड़का है यहाँ और उसकी बहन है वैशाली, ये दोनों ने मुझे सूचना दिया था कि 16 तारीख की रात में 1:15 बजे हमारी नींद खुली थी, डाक को खाना दिए, उसी समय 2 मोबाइल से जला करके फावड़ा से खुदाई कर रहे थे उनके घर के सामने। एक मंच बना हुआ है माँ दुर्गा की पंडाल के बगल में। इस प्रकार की सूचना दिया, भाई मैं मौके पर आया था, देखा बड़ा गड्ढा था वो, मतलब 5x5 के एरिया में खुदाई हुई थी। मुझे भी शंका लगा, मैं ये समस्त जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को शेयर किया। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में आज एग्जामिनेशन की कार्रवाई हुई। तहसीलदार श्री रांची साहब भी आए हैं मौके पर और व्हीकल के सारे अधिकारी लोग हैं, नगर निगम के पूरे स्टाफ हैं, सबके सामने में शव उत्खनन की कार्रवाई कराया गया। इसमें पालतू कुत्ता जो बड़ा वाला कुत्ते होते हैं वो कुत्ता का शव मिला है। इससे क्या है, पूरा पर्दाफाश हो गया और कोई मानव शरीर नहीं मिला है।
इस कार्रवाई के दौरान घंटों तक क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल निर्मित रहा। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है, आप देखते रहिए BTV न्यूज।